जब हम अर्थ से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें हजारों लाखों स्टार्स दिखते हैं। क्या वो बहुत छोटे तारे होते हैं? ऐसा नहीं होता। वो स्टार हमारे सूर्य से बड़े या उसके बराबर हो सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि अकेला स्टार होता है। वो एक स्टार सिस्टम होते हैं। उसके साथ प्लैनेट्स की सीरीज होती है, जैसे सन के साथ अर्थ, मार्स, जुपिटर। इसी प्रकार 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार सिस्टम के साथ 8 ही प्लैनेट्स हो, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं। अर्थ जिस गैलेक्सी में है उसे आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहते हैं। सन कोई प्लैनेट नहीं बल्कि स्टार है। मिल्की वे गैलेक्सी में सैकड़ों अरबों तारे यानी सूर्य हैं और उनमें से एक सन हमारे सोलर सिस्टम का है। स्पेसिकुलेशन यानी कल्पना या संभावना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों स्टार सिस्टम हो सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम जैसे ही हो सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है। कई स्टार और उनके प्लैनेट्स बहुत ब्लरी होते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक की गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसे M31 या मेसियर 31 भी कहते हैं। यह अप्रॉक्स 2.5 मिलियन यानी 2.5 मिलियन या 25 लाख लाइट ईयर दूर है। हर स्टार सिस्टम के साथ एक या उससे ज़्यादा स्टार यानी सन हो सकते हैं, जैसे हमारे नज़दीक की अल्फा सेंटोरी सिस्टम जिसमें 3 तारे हैं। ये तो वीडियो का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर आप थंबनेल और टाइटल को देखने के बाद इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होने दूंगा। इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और स्पेस सिस्टम के बारे में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोचो अगर अभी स्पेस में कोई एक्सप्लोजन हो जाए तो क्या अर्थ की तरह जोर की आवाज़ आएगी या सब कुछ बिल्कुल साइलेंट रहेगा? और सबसे चौंकाने वाली बात, एक्सप्लोजन की ताकत वही रहती है लेकिन उसका असर पूरी तरह बदल जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, स्पेस में जोरदार धमाका, बूम, आग, साउंड सब कुछ आती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में स्पेस में एक्सप्लोजन की आवाज़ होती है या फिर जो हम देखते हैं वो सिर्फ सिनेमा है? आज आप वो साइंस जानेंगे जो किताबों में एक लाइन में लिखी होती है लेकिन असल में बहुत डीप होती है। सबसे पहले बेसिक रूल समझिए। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे हवा, पानी या सॉलिड। लेकिन स्पेस में लगभग पूरा वैक्यूम है। इसका मतलब ना हवा, ना पार्टिकल्स और ना ही मॉलिक्यूल्स। इसलिए स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। इसी कारण स्पेस में एक्सप्लोजन यानी विस्फोट का साउंड नहीं करता, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। एक्सप्लोजन में लाइट दिखती है, एनर्जी निकलती है, लेकिन साउंड नहीं होती। फिल्मों में साउंड इसलिए होती है ताकि हमारा ब्रेन एक्साइटमेंट महसूस कर सके, रियलिटी नहीं। जब कोई तारा यानी स्टार का डेथ होता है तब क्या होता है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, स्टार जिंदा यानी लिविंग नहीं होता। उसके एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस को रुकना ही हम स्टार की डेथ कहते हैं। ये डेथ कई स्टेप में होती है। तो पहले स्टेप की बात करते हैं। स्टार जिंदा कैसे रहता है, यानी इसका लाइफ स्टार के सेंटर में होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रोसेस है जिसमें छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन आपस में जुड़कर एक बड़ा एटम जैसे हीलियम बनाते हैं। इसको और सिंपल वे में समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे बाहर की ओर प्रेशर बनता है। स्टार की ग्रेविटी बाहर की सारी गैसों को अंदर की ओर प्रेस करती है। यह प्रेशर और टेम्परेचर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को आपस में जोड़ देता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन से एनर्जी निकलती है जिससे स्टार चमकता है और यही एनर्जी का प्रेशर स्टार को कोलैप्स होने से बचाता है। अब यहाँ कोलैप्स का मतलब समझते हैं। जब कोई बहुत बड़ी चीज़ अपनी ही ग्रेविटी के इफेक्ट से अंदर की ओर खींची चली जाती है, यानी जब किसी स्टार के अंदर बनने वाली एनर्जी कमजोर पड़ जाती है, जो बाहर की तरफ प्रेशर देने वाली फोर्स थी वो कम हो जाती है। ऐसे में ग्रेविटी जो हमेशा अंदर की तरफ पुल्स करती है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इसी को हम ग्रेविटी को जीतना कहते हैं, यानी ग्रेविटी सबसे ताकतवर हो जाती है। और जब ग्रेविटी बढ़ जाती है तो स्टार अपने आप सिकुड़ने लगता है। इसी को ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं। दूसरे स्टेप पर आते हैं, बैलेंस का ब्रेक होना। डेथ की शुरुआत स्टार के अंदर 2 स्ट्रेंथ पर काम करती है। पहला ग्रेविटी, दूसरा फ्यूजन एनर्जी।
ग्रेविटी स्टार को अंदर की तरफ खींचता है और फ्यूजन एनर्जी स्टार को बाहर प्रेशर देता है। जब तक दोनों बराबर हैं, स्टार स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे ही बैलेंस ब्रेक होता है, स्टार कोलैप्स हो जाता है। स्टेप नंबर 3, फ्यूल का खत्म होना, यानी हाइड्रोजन का खत्म होना। असली मौत की वजह हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो फ्यूजन स्लो हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, ग्रेविटी का असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहीं से डेथ प्रोसेस की शुरुआत होती है। स्टेप नंबर 4, कोलैप्स स्टार के साइज पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। इसमें 2 केस होते हैं। तो पहला केस की बात करते हैं। छोटा या मीडियम स्टार जैसे कि सन। जब सन के आकार के स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फ्यूल का खत्म होना मतलब कि हाइड्रोजन का खत्म होना। स्टार का मेन फ्यूल हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन के फ्यूजन से ही एनर्जी निकलती है, जिससे स्टार चमकता है और स्टेबल रहता है। जब स्टार कोलैप्स होता है तो स्टार फैलने लगता है, जिसे रेड गैंड कहते हैं, और आउटर लेयर स्पेस में फैल जाती है। रेड गैंड का मतलब किसी स्टार का लास्ट स्टेज होता है। एक्सप्लोजन के बाद जो शेष बचता है यानी डेंस कोर, उसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। इसकी कुछ खास बातें हैं। यह बहुत हीट होता है और स्लोली ठंडा होता रहता है। व्हाइट ड्वार्फ का आकार अर्थ जितना, लेकिन मास सन के इक्वल के आसपास होता है। व्हाइट ड्वार्फ एक डेड स्टार है जो धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। जब बहुत बड़ा स्टार यानी मैसिव स्टार हो तब क्या होगा। मैसिव स्टार का मतलब बहुत बड़ा स्टार, यानी कि सन से कई गुना ज़्यादा, लगभग 8 टाइम्स ज़्यादा। इसमें बहुत फास्ट न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत वायलेंट होता है। मैसिव स्टार के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है और हीलियम कार्बन और ऑक्सीजन में, आगे चलकर सिलिकॉन में, और सिलिकॉन फाइनली आयरन में चेंज हो जाता है। आयरन बनने के बाद एनर्जी निकलना बंद हो जाती है, यानी फ्यूजन रुक जाता है। ग्रेविटी फाइनली विन कर जाती है। स्टार का अंत हो जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से इतनी एनर्जी निकलती है कि पूरी गैलेक्सी चमक उठती है। यह एनर्जी न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाता है। कंडीशन नंबर 2, हमें कैसे पता चलेगा कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन की एनर्जी न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदलेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है जिसे सोलर मास कहते हैं। सोलर मास का मतलब होता है हमारे सन का टोटल वेट। साइंटिस्ट सन को यूनिट की तरह यूज करते हैं। 1.4 सोलर मास एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो स्टार्स के एंडिंग लाइफ के रेफरेंस में आती है, जैसे कि चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट से डिसाइड होता है व्हाइट ड्वार्फ स्टार का मैक्सिमम कितना मास हो सकता है। अगर इसका मास 1.4 से कम होगा व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। अगर 1.4 से 3 तक मास होगा तो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। अगर 3 से ज़्यादा होगा तो ब्लैक होल में बदल जाएगा। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती, यानी कि स्टार की पहचान हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, स्टार का डेथ अचानक नहीं होता। ये लाखों करोड़ों साल की प्रोसेस होती है। हमारे बॉडी के एलिमेंट्स जैसे आयरन, कैल्शियम कभी किसी स्टार के अंदर बने थे। इसका मतलब स्टार की मौत से ही नई जिंदगी बनती है। एक्सप्लोजन के बाद फैले हुए एलिमेंट से नए नेबुला बनते हैं, नए स्टार्स बनते हैं, नए प्लैनेट्स बनते हैं और उन्हीं एलिमेंट से लाइफ की केमिस्ट्री बनती है। नेबुला का मतलब होता है स्पेस में प्रेजेंट गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन और धूल के बहुत बड़े बादल। इन्हीं को हम नेबुला कहते हैं। यही वो जगह है जहाँ नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं। जाते जाते एक साइंस की फेमस लाइन सुनाता हूँ, वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट। इसका मतलब है हम, पृथ्वी, पेड़ पौधे सब किसी स्टार की डेथ का नतीजा हैं। जब एस्टेरॉयड किसी प्लैनेट से टकराता है तब बहुत हीट निकलती है, शॉक एनर्जी फैलती है। लेकिन जब यही एस्टेरॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तब एयर की प्रेजेंट में साउंड वेव बनती है। इसलिए अर्थ पर मेट्योर गिरने पर साउंड आती है, जबकि स्पेस में नहीं। मतलब कि स्पेस साइलेंट है लेकिन डेड नहीं। स्पेस हमें सिखाता है कि हर पावरफुल चीज़ लाउड नहीं होती, शोवी नहीं होती, यानी दिखावे की नहीं होती। जैसे ब्रेन क्विकली काम करता है, ग्रेविटी बिना साउंड के, स्पेस बिना साउंड के एक्टिव रहता है। असली पावर अक्सर साइलेंट होती है। अगली बार जब मूवी में स्पेस एक्सप्लोजन देखें तो याद रखिए, रियलिटी में वो धमाका नहीं होती जो खामोशी में होती है, क्योंकि स्पेस हमें सिखाता है शोर जरूरी नहीं, असर जरूरी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।